नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा सिविल में थर्ड ईयर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको एग्ज़ाम में अपीयर होना है। आज मैं सब्जेक्ट कोड CE 303 यानी कि डिज़ाइन ऑफ RCS स्ट्रक्चर पे चर्चा करूंगा और एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। उसकी आज ये शुरुआत है। मैं अभी चैप्टर 3 जो है आपका एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ बीम्स इस पे चर्चा कर रहा हूँ और इस पे जितने क्वेश्चंस आते हैं उन सब की चर्चा मैं भी करूँगा। देखिएगा, सबसे पहले हम करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, बल्कि कहा जाता है फाइंड अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, यानी कि ऐसी प्रबलित धरन जिसे कहते हैं ना इकहरी प्रबलित धरन जिसके टेंशन जोन के अंदर स्टील लगा हो, वो कहलाती है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। इसका जो MR है, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं आपको बता दूं कि मैंने कुल मिला के 28 पेपर का कलेक्शन किया हुआ है पिछले कई वर्षों में। स्पेशल एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम है। मैंने ये पाया कि उन 28 क्वेश्चन पेपर में से 11 क्वेश्चंस के अंदर उन 28 पेपर में से 11 पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये मतलब कि इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें कि आपको सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता करना होता है। देखिएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मैं जब भी बात करता हूँ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका मतलब अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि हम लिमिट स्टेट मेथड पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें एक बात आप समझ लीजिएगा कि ये क्वेश्चन करने के लिए हमको जो डाटा चाहिए होते हैं वो जो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है उसकी विड्थ B, उसकी इफेक्टिव डेप्थ D, स्मॉल d, ASD यानी कि एरिया ऑफ स्टील, और ग्रेड्स, कंक्रीट है, स्टील, उसकी क्या ग्रेड्स है, किस ग्रेड के वो हैं मटेरियल्स, ये आपको नोन होने चाहिए। ये अगर पता हो जाए तो आपको अल्टीमेट MR निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कई बार तो क्या होता है कि डायरेक्टली इफेक्टिव डेप्थ आपको दे देते हैं और कई बार आपको देते हैं टोटल डेप्थ। तो टोटल डेप्थ में से इफेक्टिव कोर घटाने से आपको मिल जाएगी इफेक्टिव डेप्थ। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं, मैंने कहा ना 11 पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रकार के, तो उन 11 में से ये 11 पेपर में कुल मिला के 8 क्वेश्चन है। ये जो पहला क्वेश्चन लिया मैंने, ये 4 बार आ चुका है, 2019 में, 2017 में, 2016 स्पेशल में, 2007 में। दूसरा जो क्वेश्चन है वो 2019 स्पेशल, तीसरा 2018 स्पेशल, फिर 2014, फिर 2012, फिर 2012 स्पेशल, फिर 2008, फिर 2003, और इस प्रकार से कुल मिला के 8 क्वेश्चन हैं। B सब में दिया है। देखिए, फिर तो अब जो B में ना वो सब में पता है, 250, 300, 250, 200, 300, 250, 300, 250। किसी में आपको ओवरऑल डेप्थ दी है, ये देखिए जैसे, तो वहाँ आपको इफेक्टिव कवर दे दिया 50 mm, तो इसमें से 50 घटा देंगे तो इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी। और कई बार आपको इफेक्टिव डेप्थ आपको सीधे ही दे दिया गया है। अच्छा, कई बार तो स्टील आपको उसकी तरह दे देंगे, एरिया ऑफ स्टील, जैसे ये 2019 स्पेशल था ना, इसमें 1963 मिलीमीटर स्क्वायर, या जैसे ये आपके 2012 के पेपर में 1436 मिलीमीटर स्क्वायर सीधे दे रखा है। और कई बार आपको सीधे नहीं देते हैं, आपको देते हैं भाई कितनी रोड्स हैं और एक रोड किस डायमीटर की है। जैसे मान लीजिए ये 2019 का जो पेपर था, इसमें था कि 3 छड़ हैं टेंशन जोन में और हर छड़ का जो व्यास है वो 12 mm है। तो ये आपको ज्ञात होता है, पता होता है। उसके अलावा ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील, तो ये नॉर्मली ये M20 कंक्रीट की ग्रेड और FE 415 जो है स्टील के लिए। जैसे M20 ग्रेड है कंक्रीट, इसका मतलब क्या होता है कि जो FCQ होता है, करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, वो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर ये M25 होता तो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, अगर वो M15 होता तो 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और जो ग्रेड ऑफ स्टील है FE 415 का मतलब होता है जो यील्ड स्ट्रेस है वो है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर FE 250 होता तो 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, अगर FE 500 होता तो 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन में दिया होता है। तो सारे मेरे पास रिकॉर्ड पड़े हैं, आप क्वेश्चंस कर सकते हो और ये आप मेरे ख्याल से सब देख पा रहे हो वीडियो के अंदर कि किस में क्या क्या डाटा दिए हुए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन हैं
उसको करने के स्टेप्स क्या हैं, किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, देखिएगा। अब जो पहला स्टेप है इसका, ये देखिएगा। मैं ऐसे आपको आने वाले वीडियोस के अंदर हर चैप्टर लूँगा, हर चैप्टर में हर प्रकार के क्वेश्चंस लूँगा और पहले हमेशा समझाऊँगा कि स्टेप्स क्या होते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे हर एक के अंदर, फिर आपको काम दिया जाएगा करने के लिए। तो देखिए, स्टेप्स फॉर फाइंडिंग अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एम यू कह दो, एम आर कह दो। पहला स्टेप देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो, डिजाइन का हो, एनालिसिस का हो, पहला स्टेप होता है जो कुछ आपको दे रखा है पेपर में उस क्वेश्चन में उसको लिख लो। तो जैसे इसकी विड्थ कितनी है, इफेक्ट डेप्थ कितनी है, एरिया स्टिल कितना है, एफ सी के क्या है, एफ वाई क्या है। अगर एम 20 है तो एफ सी के कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। और ये अगर एफ ई 415 है तो एफ आई कितना हो जाएगा, 415 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ये सारी बातें आपको पहले स्टेप में लिख देनी है। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अगर ये M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है इसलिए एफ सी के इतना होगा, और एफ ई 415 ग्रेड का स्टील है इसलिए एफ आई इतना होगा, क्लियर करके। अगर आपको ओवरऑल डेप्थ दे दी है तो उसमें से इफेक्टिव कवर को निकाल के ये लिखना पड़ेगा। यानी ये जो डाटाज हैं आपके पहले स्टेप में आ जाने चाहिए। अगला स्टेप, स्टेप 2 देखिए, एक फॉर्मूला है जो आपको याद नहीं करना है। सीधे सीधे आपको पेज नंबर 96 जो है वो मैं आपको खोल के बताता हूँ। पेज नंबर 96 देखिएगा, पेज नंबर 96, ये रहा पेज नंबर 96। ये देखिए आपके कोड का पेज नंबर IS 456/2000, पेज नंबर 96। इस पेज नंबर 96 पर आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, XU/D बराबर 0.87 FY/AST/0.36 FCK × VD। ध्यान दीजिए, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि आया कहाँ से फॉर्मूला। तो इसके लिए आप मेरे जो YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर मैंने इस चैप्टर में पहले कुछ वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप उनमें जाएंगे तो मैंने हर चीज़ को प्रूव किया हुआ है कि कैसे आया, क्यों आया, हर चीज़ आपको उसमें मिलेगी। लेकिन एग्ज़ाम में जहाँ तक सवाल करने का प्रश्न है वैसे नहीं करना है, ठीक है ना। वैसे करना है तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको शॉर्ट के अंदर, क्योंकि ये कोड आपको एग्ज़ाम में मिलता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से अपन ये स्टेप जो है पहला आपका, सॉरी दूसरा स्टेप, इसमें XU/D निकाल लेंगे फ्रॉम पेज 96 ऑफ कोड IS 456/2000। ये फॉर्मूला मैंने बताया अभी आपको, ये रहा फॉर्मूला, XU/D = 0.87 FY/AST/0.36 FCK VD। इसको मैंने नंबर 1 कह दिया। नाउ स्टेप नंबर 3। अब क्या है कि जो XU मैक्स है, एक्चुअली इसमें XU क्या है, D क्या है। XU का मतलब होता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, उदासीन अक्ष की गहराई, और जो स्मॉल d है इसका मतलब होता है धरण की प्रभावी गहराई, यानी कि इफेक्टिव डेप्थ। तो ये हमने निकाल दिया फॉर्मूले से। अब निकालेंगे XU max/D। XU max/D ही, XU max/D का जो मान होता है वो भी आपको मिलेगा सीधा कोड से, पेज नंबर 70 पे। देखिए पेज नंबर 70 कोड का पेज नंबर 70 आप अगर देखेंगे तो ये रहा, ये देखिएगा पेज नंबर 70 कोड का, और ये आपको मिलेगा यहाँ पे XU max/D इनके मान। तो ये ग्रेड ऑफ स्टील जो है ना FI, उसके हिसाब से इसकी वैल्यूज़ मिलती है। अगर FE 250 है तो 0.53, FE 415 है तो 0.48, FE 500 है तो 0.46। ये आपको याद नहीं रखना है, ये आपको सीधा कोड से मिलेगा, कोड आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, ये जो स्टेप 3 है इसमें XU max/D निकालेंगे। एक्चुअली बैलेंस सेक्शन के लिए होता है, इट इज़ फॉर बैलेंस सेक्शन। XU max/D निकालेंगे पेज 70 से, कोड 456/2000 वाला। ये मैंने अभी बताया ना आपको, वही चीज़ लिखी हुई है, XU max/D = वाला। अब ये जो निकाला था XU/D, इसको मैंने इक्वेशन 1 का, और ये जो XU max/D निकाला इसको मैंने इक्वेशन 2 का। अब हम इस 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, हम पता लगाएंगे कि ये जो सेक्शन है ये अंडर रीइंफोर्स्ड है कि ओवर रीइंफोर्स्ड है, यानी कि अधि प्रबलित है या अति प्रबलित है, ये देखना पड़ेगा।
अब ये अंडर रीइंफोर्स क्या होता है, ओवर रीइंफोर्स क्या होता है, बैलेंस सेक्शन क्या होता है, ये एक अलग विषय है, अलग इसमें चैप्टर में इस पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल आपको ये ध्यान देना है कि अगर एक्स यू अपॉन डी की वैल्यू, ये जो नंबर 1 से निकाली है, एक्स यू मैक्स अपॉन डी से कम आती है तो ये जो धरणखंड है वो अंडर रीइंफोर्स्ड है। अगर बराबर आती है तो ये बैलेंस सेक्शन है, और अगर ज़्यादा आती है तो ओवर रीइंफोर्स्ड है। ये 3 बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 के अंदर 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, ये पता लगाएंगे कि ये वैल्यू जो है इससे छोटी है, बराबर है या बड़ी है। अगला स्टेप देखिए आप। अगला स्टेप नहीं, इसी स्टेप में 3 केस बनेंगे। पहला केस, अगर एक्स यू अपॉन डी जो है, ये एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अपॉन डी है, ये एक्स यू मैक्स अपॉन डी से छोटी है तो सेक्शन है अंडर रीइंफोर्स्ड। और उस केस में आपको जो एम यू मिलेगा वो सीधा फॉर्मूला है पेज 96 पे। पेज 96 पे सीधा ही फॉर्मूला है आपके लिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कोड आपको मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। ये देखिएगा, ये वही पेज 96 और ये फॉर्मूला देखिए आपका यहाँ पे। ये सी जो इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्स यू अपॉन डी इज़, ये नहीं ऊपर वाला, इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्स यू अपॉन डी इज़ लेस देन, बी पॉइंट पे, इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्स यू अपॉन डी इज़ लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एम यू इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ए एस टी इंटू एफ आई अपॉन बी डी इंटू एफ सी के। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको काम में लेना है। कब? अगर सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड है तो ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन मान लीजिए अगर एक्स यू अपॉन डी जो है वो एक्स यू मैक्स अपॉन डी के बराबर है तो हम कहेंगे सेक्शन बैलेंस्ड है, यानी कि संतुलित है। और उस केस में भी आपको एक्स यू, ये जो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसको हम कहेंगे एम यू लिमिटिंग। देखिए, if the value of xu upon d is equal to the limiting value, the moment of resistance of section is given by the following expression, mu limiting is equal to 0.36 xu max upon d multiplied by 1 minus 0.42 xu max upon d ब्रैकेट क्लोज बी डी स्क्वायर इंटू सी के। ये फॉर्मूला भी आपको याद नहीं रखना है। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको ये फॉर्मूले समझने के कैसे बने तो प्लेलिस्ट में जाकर मेरे यूट्यूब चैनल में आप पिछली वीडियोस देख के पता कर सकते हैं। मैंने सब ये फॉर्मूले प्रूव किए हुए हैं। तो उस केस में से निकाल लेंगे अपन, ये रहा फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया आपको। और अगर तीसरा केस, 3 केस होते हैं ना, या तो एक्स यू अपॉन डी कम हो या बराबर हो या ज़्यादा हो। अगर मान लीजिए एक्स यू अपॉन डी, एक्स यू मैक्स अपॉन डी से ज़्यादा है तो वो सेक्शन है ओवर रीइंफोर्स्ड, यानी कि अति प्रबलित। और उस केस में फिर आपको वापस से सेक्शन को डिजाइन करना होगा। हम एमआर उसका निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि इसके लिए कोई बात कोर्ट ने नहीं कही है। तो हम कहेंगे सेक्शन को रीडिजाइन करना होगा। इसकी नौबत नहीं आएगी। जो क्वेश्चन आपको दिए जाता है ना एमयू निकालने के लिए, उन सब के अंदर डाटा होता है, इस प्रकार के होते हैं, वो आराम से निकल जाता है। लेकिन आपको ध्यान जरूर रखना है इस चीज़ को। ये चीज़ कहाँ काम आएगी? जब हम कोई सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम को डिजाइन करेंगे तब ये चीज़ काम आएगी, एनालिसिस में काम नहीं आएगी। अब इतना जो मैंने आपको सिखाया है, ये मैंने जो स्टेप लिखे हैं, इसके बेस पे आपको मैं एक क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। तो उससे आप क्या करें, प्रैक्टिस करें, और फिर शेष जितने क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उनकी प्रैक्टिस करें। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको आनंद आएगा। और मैं बता दूँ आपको, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में सिर्फ 7 या 8 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, सिर्फ 7-8 मिनट के अंदर। ये जो पेपर था आपका, ये 2019 का, ये जो पहला क्वेश्चन है ना, 2019, 2017, 2016 स्पेशल, 2007, इसमें आपको बी दे रखा है 250, इफेक्टिव डेप्थ दे रखी 310 mm, और स्टील में दे रखा है कि भाई 3 छड़ें हैं 12 mm व्यास की है, और M20 और FE 415 ग्रेड है कंक्रीट और स्टील के क्रमशः। तो इसमें आपको अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, आपको मैं उसका रिजल्ट दे रहा हूँ, आप इसके आंसर निकाल के खुद वेरीफाई कर सकते हैं। लिखा ना मैंने, आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1 इन 4 साल में जो आया था। तो ये आंसर भाई ये है,
34.538144 किलो न्यूटन मीटर, 34.538144 किलो न्यूटन मीटर, ये इसका आंसर आएगा। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप जब XU अपॉन डी निकालेंगे तो 0.2196 आएगा, और XU मैक्स अपॉन डी जो होता है इस केस में वो 0.48 है। इसका मतलब सेक्शन अंडर इन्फोर्स्ड है, और अंडर इन्फोर्स होने से क्या होगा, ये जो फॉर्मूला है ये वाला 0.87 FIAST वाला, इसमें आप सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा ये आंसर, लेकिन वो मिलेगा आपको न्यूटन MM में। मैंने आंसर दिया किलो न्यूटन मीटर में। तो आप जानते हैं कि 1 किलो न्यूटन मीटर में 10⁶ न्यूटन MM होते हैं। तो जो भी आंसर आएगा न्यूटन MM में, यानी कि न्यूटन मिलीमीटर में, उसमें 10⁶ का भाग लगाना है, उसके बाद ये आंसर मिलेगा आपको 34.538144 किलो न्यूटन मीटर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा बच्चों को भेज सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भेजें। और मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RPVS को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट द वीडियो। थैंक यू।